नमस्कार साथियों, अनोखा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ बच्चों के लिए, जो पहला चैप्टर का होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। जो हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री में 12th का पहला चैप्टर है, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है बच्चों के लिए। 2022 के में जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो में, पूरा देखें। और मुझे आशा और विश्वास है कि यह वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगा। तो चलते हैं हम लोग पहला पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? प्रशीतक, निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? इसका आंसर है डी, CF2Cl2। जैसे कि ये पायरिन से बनता है, बच्चों को पढ़ाया गया है। पायरिन को SbCl5, पायरिन से बनता है ये। पायरिन को यानी CCl4 को हम लोग अभी क्रिया करेंगे SbCl5 एंटी मनी पेंटाक्लोराइड के साथ अभी क्रिया करेंगे, तो हमारा बनता है फ्रियोन C11। और फ्रियोन C11 को फिर SbCl5 के साथ अभी क्रिया करते हैं, तो हमारा बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैं बता देना चाहूँगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है, क्योंकि ये ओजोन परत को नष्ट करता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? CF2Cl2। निम्न में से कौन यौगिक प्रशीतक है? तो इसका आंसर होगा डाईफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा H2O से अवकृत कराने से बनता है। और बिल्कुल राइट आंसर है, यह मीथेन बनेगा। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 को हम लोग क्या करेंगे, जिंक के साथ, है ना, और जल रहेगा, H2O रहेगा, और अवकृत कराएंगे यानी रिडक्शन कराएंगे, तो हमारा मीथेन बनेगा। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। इथाइल क्लोराइड, सबसे पहले इथाइल क्लोराइड आपको लिखने आना चाहिए। तो इथाइल क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला होता है C2H5CCl, और इसको भी क्रिया करेंगे AgCN, तो हमारा यहाँ से निकलेगा AgCl निकलेगा, और ये बनेगा इथाइल साइनाइड। इसका आंसर राइट आंसर ये होगा, यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया है। इसका राइट आंसर इथाइल साइनाइड। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राइमरी हैलाइड है? प्राइमरी हैलाइड, इसका आंसर डी होगा। यानी प्राइमरी हैलाइड क्या है? यानी वैसे हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से अटैच हो, उस पर सिर्फ एक ही अल्काइल समूह जुड़ा हो, उसको प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से इथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर बी है। इथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH को हम लोग अभिक्रिया करेंगे, KBr प्रेजेंस में रहेगा H2SO4, तो हमारा बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। इसका राइट आंसर बी है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन कायरल यौगिक नहीं है? कायरल यौगिक नहीं है, यानी इसका आंसर राइट आंसर है 3-ब्रोमोपेंटेन जो है, इसमें कायरल यौगिक नहीं है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे कायरल कार्बन एटम होता क्या है। सातवां क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड यानी कहने का मतलब है RX, इसको अभिक्रिया करना है Ag2O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड जो बनने वाला है जो R बनेगा यानी इथर बनेगा। तो इसमें अगर इथर है, और आंसर में ये साइड प्रोडक्ट में हमारा निकलता है 2AgX निकलेगा, और इसका आंसर राइट आंसर है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर बी होगा, इथर होगा। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इथाइल एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो ये सभी लोग जानते हैं, आप विस्थापन अभिक्रिया से परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है C2H5Cl2 में कितने आइसोमर हैं? इसका राइट आंसर है बी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है, आपको ये सारा ऑप्शन लग रहा है कि एक ही है। इसका आंसर होगा CaOCl2। CaOCl2 होता है ऐसे विरंजक चूर्ण, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है ऐसे CaOCl2, ये है आपका विरंजक चूर्ण। ये बनता कैसे है? तो काली चूना को हम लोग क्या करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। प्रोपेन 2 ऑल से बनेगा क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल से नहीं बनेगा, अल्कोहल से नहीं बनेगा, एल्डिहाइड से नहीं बनेगा, प्रोपेन 1 ऑल से नहीं बनेगा, 2 ऑल यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर रहेगा तो उसको से हम लोग क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है। आयोडोफॉर्म को ये क्वेश्चन बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयोडोफॉर्म को यानी CHI3 को सिल्वर पाउडर यानी Ag डस्ट के साथ अभिक्रिया करेंगे। या तो क्वेश्चन पूछे आयोडोफॉर्म या तो क्वेश्चन पूछे एक क्लोरोफॉर्म, तो ये 6Ag के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन बनाता है जिसका फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनता है। इसमें अगर एसिटिलीन आंसर है तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्निशामक में लाया जाने वाला उपयोग में लाया जाने वाला हाइड्रोजन यौगिक है। अग्निशामक में जो यूज होता है वो पायरिन होता है, पायरिन गैस। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा बहुत सारे अग्निशामक यंत्र ऐसे हैं जिसमें CO2 गैस या सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल को मिश्रण होता है, और जब ये मिश्रण अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस बाहर निकलता है। लेकिन अगर विद्युत से आग लग गया, क्वेश्चन आता है कि जब विद्युत से आग लग गई हो तो किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो पायरिन है, इसका राइट आंसर ये होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, अश्रु गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल ये सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा CCl3NO2, CCl3NO2 डी आंसर है अश्रु गैस। ये इसका उपयोग सैनिकों द्वारा किया जाता है। इस गैस को छोड़ने से सभी मानव जाति या तो फिर कोई भी जीव जंतुओं के आँख से आंसू निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। इथाइल अल्कोहल सबसे पहले समझना है, इथाइल अल्कोहल ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। C2H5OH इसको मैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। I2+NaOH इथाइल अल्कोहल को I2+NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है, और अगर Cl2 कर देंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो इसका राइट आंसर डी है। इथाइल अल्कोहल को NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया करेंगे, जब क्लोरीन से करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन से करेंगे तो आयोडोफॉर्म। ये याद रखिएगा, I2+NaOH अगर रहेगा तो आयोडोफॉर्म बनेगा, और अगर Cl2+NaOH रहेगा इथाइल अल्कोहल के साथ तो हमारा कंपाउंड बनेगा क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, तो इसका प्रोडक्ट है जो हमारा बी होगा H2SiF6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैनिजारो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, इसका राइट आंसर है बी एसिटाल्डिहाइड। इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फर्फ्यूरल है, इसका राइट आंसर एसिटाल्डिहाइड है, जिसका फॉर्मूला आता है CH3CHO, ये हमारा है एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 18वां क्वेश्चन है, एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, वह यौगिक है एनिलाइड। एनिलाइड है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी भी है। अब हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, यही 18 क्वेश्चन है, बहुत ही कलेक्ट करके
ये क्वेश्चन को मैंने सजाया था। तो अगला हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है लेसन 2 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, ये तो हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका पहला, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर है इथेनॉल। मैं बच्चों को बताया था कि जब कैल्शियम एसीटेट को शुष्क स्त्रावन करते हैं तो एसीटोन, शुष्क स्त्रावन या गर्म करते हैं या पैरालाइसिस करते हैं तो हमारा बनता है एसीटोन। लेकिन जब कैल्शियम फॉर्मेट को अगर गर्म करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यह क्वेश्चन कहता है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को क्या कर दिया है, दोनों को क्या कर दिया है, मिश्रण कर दिया। अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूँ, ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट है क्या, पहले कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, CaO, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। और अगर कैल्शियम फॉर्मेट करना है तो आप ऐसे करें O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या कर देंगे, H कर देंगे। तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इस साइड से अगर नीचे साइड से देखेंगे तो ये कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हो गया। इसको हीट करना है, यह क्वेश्चन पूछे शुष्क स्त्रावन करने पर क्या होता है, तो ये तिरछा कट जाता है। तो आप देखिए कंपाउंड जो हमारा बना है, तो हमारा कंपाउंड बना है CH3, हमारा कंपाउंड बना है CH3, C डबल बॉन्ड O और H, और इसी को बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड राइट आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग पढ़ चुके थे, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इथेनॉल होगा। इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीय संक्रमण संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है? तृतीय संक्रमण का मतलब क्या होता है, 3D संक्रमण, 3D 4D 5D आप लोग पढ़ा है ना। तो तीसरा जो 3D संक्रमण है जिसमें लोह वगैरह जो उपस्थित होता है या जिसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उसमें 3D 4D 5D 6D को विभक्त किया गया है। तो तीसरा लाइन में जो हमारा है ना, उसमें पाया जाता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, उसमें पाया जाता है स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, जिंक। अब बताइए इसमें इसी को बोलते हैं 3D यानी तृतीय संक्रमण। अब इसमें कौन है कौन नहीं है, कौन नहीं है क्वेश्चन पूछता है। तो बताइए इसमें आपको टाइटेनियम मिल गया, वेनेडियम मिल गया, देखिए इसमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया, कॉपर, यहाँ पे 29 में होता है कॉपर और उसके बाद जिंक होता है 30 में। इसमें कौन नहीं है, तो चांदी नहीं है। चांदी का परमाणु संख्या होता है 47 और ये आपको 3D में नहीं आता है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो इसका डी आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? फिनॉल जो है उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? तो ये बिल्कुल है बैगनी रंग, और जो स्केच पर दिख रहा है ये बैगनी का ही कलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इथर, इथर में ऑक्सीजन परमाणु है, इथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है, सक्रिय होता है, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। इथर में जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु है वो सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 413 केल्विन पर इथाइल अल्कोहल की अधिकता में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब उत्पाद बनता है। इसका राइट आंसर होगा डाइथाइल ईथर। अल्कोहल की अधिकता में इथाइल अल्कोहल को हाइड्रोजन सल्फेट से गर्म करते हैं, तो इसका राइट आंसर है डाइथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सोडियम इथोक्साइड तथा ब्रोमो इथेन क्रिया करके
क्या बनता? इसका राइट आंसर डाई इथाइल ईथर होगा। सोडियम इथोक्साइड यानी इथोक्साइड NaO, डबल बॉन्ड OH, CH2 CH3 और ब्रोमो इथेन C2H5 Br को रिएक्शन करेंगे तो C2H5 हमारा ये कंपाउंड बन के तैयार होगा C2H5O, C2H5 यानी इसी को बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। और बीच में से हमारा जो है ये ब्रोमो इथेन है ना, Br, HBr बाहर निकलेगा और एक जल भी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बनता है जब डाईथाइल ईथर 1 मोल HI के साथ गर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड। जब डाईथाइल ईथर है, अभी तुरंत बताया डाईथाइल ईथर क्या होता है, 1 मोल HI के साथ गर्म करते हैं तो इथाइल अल्कोहल तथा इथाइल आयोडाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4H10O द्वारा कितने समय में ईथर पाया जाता है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अनुसूत्र वाला ईथर अल्कोहल से ज़्यादा वाष्पशील होता है, ऐसा क्यों होता है? समान अनुसूत्र वाला जो ईथर है यानी कह सकते हैं सिंपल, और ईथर अल्कोहल से ज़्यादा वाष्पशील क्यों होता है, मतलब अल्कोहल से ज़्यादा वाष्पीकृत होता है क्यों? इसका राइट आंसर है अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंद होता है। अल्कोहल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंद होता है। अल्कोहल का देखिए फॉर्मूला क्रियाशील मूलक होता है OH, और ये अंतराण्विक आकर्षण बल इसमें मौजूद भी होता है। और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ये क्या होता है कि अल्कोहल की ये ईथर की तुलना में अल्कोहल ज़्यादा वाष्पशील होता है। ईथर जो है अल्कोहल से ज़्यादा वाष्पशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है निम्न में से किसका जल शोषण तीव्रता से होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा स्प्रिट है। इसका जल का शोषण बहुत ही, स्प्रिट यानी मिथाइल अल्कोहल। निम्न में से किसका जल शोषण तीव्रता से होगा? स्प्रिट जो है ना, ये जल का बहुत जल्दी शोषण करता है और इसको लेने से व्यक्तियों में सबसे पहले ब्राइटनेस, जो स्प्रिट पीते हैं आज आधुनिक युग में इथाइल अल्कोहल का सेवन करते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को अगर इथाइल अल्कोहल से नशा नहीं आती है तो उसमें स्प्रिट मिला दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे हानियों का सामना करना पड़ता है। ये स्प्रिट ये जैसा कि आपको पता है स्प्रिट इंजेक्शन देने से पहले लगाया जाता है, इसलिए कि स्किन्स पर जितने भी जीवाणु है वायरस जो बैठा हुआ है वो नष्ट हो जाए। एक प्रकार का ये बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि यूज़फुल प्रोडक्ट है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है, लोग कहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रतिहीम यानी एंटी फ्रीज की तरह कार्य करता है? ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फार्मूला है CH2OH। इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इसका मैं बता देना चाहूँगा कि इसका उपयोग होता है ठंडे प्रदेशों में। इसका जो प्रॉपर्टीज़ है होता क्या है कि ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस से -17 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को संतुलन बनाए रखता है। यह मतलब जमने नहीं देता है। अगर हमारे इलाकों में अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान के चलते हैं, तो हमारा क्या होगा, जल जो होगा वो जमने लगेगा, फ्रीज होने लगेगा। -17 है तो और ज़्यादा संभावना है जमेगा ही जमेगा। लेकिन ऐसे देश जहाँ पे ठंडा अक्सर आते रहता है तो वहाँ पे गाड़ी के रेडी वाटर में उपयोग किया जाता है ये, इसलिए कि जल जमे नहीं। अगर जल जम जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या गर्म होकर के बंद हो जाएगी। इसी के कारण ये प्रतिहीमीय विलयन भी इसको बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल को पानी में मिला दिया जाता है तो जमने नहीं देता है। कहाँ तक जमने नहीं देता है? -17 डिग्री सेल्सियस अगर उस इलाके में हो गया टेम्परेचर तो जमने, लेकिन -18 हो जाएगा
तो इसका पावर जितना है उतना ही वो जम जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। इसका राइट आंसर है, इसका ये होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा है, जब शराब को हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी हो जाता है। जब शराब को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह खड़ी हो जाता है। इसका कारण क्या है? इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण और एसिटिक एसिड में होने पर। देखिए जब हम लोग पढ़े हैं कि ऑक्सीकरण होने लगता है, ये ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रियाएं होती है और हाइड्रोजन का जो निकास होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। इथाइल अल्कोहल को अगर वायु में खुला छोड़ देते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं एसिटाल्डिहाइड बनता है, और वही एसिटाल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करके एसिटिक एसिड बना लेता है, और इसीलिए क्या होता है, शराब को यह खड़ी हो जाता है। क्वेश्चन आया कि जब शराब को हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी हो जाता है। इसका आंसर है इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण से एसिटिक एसिड में चेंज होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 की क्रिया 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से कराने पर क्या होता है? CO2 की प्रक्रिया करेंगे, इसका सी आंसर राइट आंसर है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सैलिसिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिक में किसे ऑयल ऑफ विक्टर ग्रीन कहा जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, सॉरी, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं टेस्ट सीरीज में भी चलाया था। इसका राइट आंसर होगा फिनाइल सैलिसिलेट। इसी यौगिक को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न यौगिक में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? इसका राइट आंसर है फिनॉल। फिनॉल पर तुरंत इलेक्ट्रो स्नेही तुरंत उसमें आक्रमण करता है, और इसमें बताया था इलेक्ट्रो स्नेही क्या है, कितने प्रकार का होता है, SN1 SN2 अभिक्रिया बताए हैं बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है, C5H11OH यानी कह सकते हैं पेंटाइल अल्कोहल द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 4 प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका राइट 1 डिग्री अल्कोहल, तो 4 प्रकार के अल्कोहल इसमें हम लोग विभाजित कर सकते हैं, यानी ये क्या बोल सकते हैं, समव्याप्तता है ना, ये 4 प्रकार का समव्याप्तता दिखाता है फेटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है? इसका ग्लिसरॉल है। इसका राइट आंसर, अधिकतम संख्या सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ये ग्लिसरॉल में होता है। मैं बता देना चाहूँगा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH ये साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, ये ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो चारकोल आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है बी, यानी अमोनिया, NH3। ये गैस जो है चारकोल के द्वारा इसका अवशोषण अधिक होता है। अवशोषण का मतलब आप लोग समझते हैं, ग्रहण करना किस चीज़ का। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आपको ये क्वेश्चन बेसिकली इनऑर्गेनिक का है, लेकिन मैं अभी आप जान जाइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, इसका राइट आंसर है H2PTCl6 का यूपीएक नेम है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो PT4। ये ऑक्सीकरण संख्या 4 दिखलाता है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण से संख्या 4 दिखलाता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब ये क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आया इस चैप्टर में? 20 क्वेश्चन। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ऑब्जेक्टिव। जितने भी विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव जो है उसको आप कॉपी पर लिखें और ऑप्शन के साथ लिखें और इसको याद करें। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, बहुत ही मददगार साबित होने वाला है
एग्ज़ाम की घड़ी में। तो मैं आशा करता हूँ कि अ, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हो आपके लिए यूज़फुल होगा। और अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं या फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें और वहाँ पे ज्वाइन करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर करने से, क्योंकि हम आप लोगों को इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो दायित्व तो बनता है आप लोगों का कि मेहनत आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों के पास शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पर बैठे हुए कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। कम से कम इसके माध्यम से 10वीं ऑब्जेक्टिव 20वीं ऑब्जेक्टिव अगर वो बच्चा तैयारी कर लेता है, तो जैसा कि आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही आपको मेहनत करना होगा। जैसे सब्जेक्टिव तो आप कहीं ना कहीं से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ना होगा। और बेसिकली मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताया हूँ। और नेक्स्ट यानी अगले दिन ये तो पहला और दूसरा चैप्टर का था, तीसरा और चौथा चैप्टर का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चैनल में जुड़ने के लिए। जय हिंद।